आदर व सम्मान के योग्य समस्त नागरिक बंधुओं को भारत समाज दर्शन स्टूडियो की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र और नायिका पन्ना धाय के बारे में विचार विमर्श करेंगे। पन्ना धाय कौन थी, उसके त्याग और बलिदान की गाथाएं केवल मेवाड़ अंचल में, केवल राजपूताना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनके त्याग और बलिदान की गाथाएं गाई जाती हैं। ऐसा पन्ना धाय ने क्या किया, ऐसा पन्ना धाय का क्या बलिदान था जिससे वो इतिहास में अमर हो गई। सज्जनों, नौजवान साथियों, भाई बहनों, पन्ना धाय मेवाड़ रियासत की धाय माँ थी। धाय माँ वो होती थी जो राजकुमारों का पालन पोषण करती थी, उनकी देखभाल करती थी। कुछ विशेष स्त्रियों को राजमहल में धाय माँ के रूप में रखा जाता था, जो राजकुमारों की देखभाल, उनकी सार संभाल करती थी। ऐसी स्त्रियों को धाय माँ कहा जाता था। पन्ना धाय भी एक धाय माँ ही थी, लेकिन उसकी सोच बहुत व्यापक और राष्ट्रवादी सोच थी। उसकी उस सोच ने ही उसको एक महान नायिका, एक सच्ची देशभक्त बनाया। उसकी महान सोच ने ही उसको एक सच्ची राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनाया। बात उस समय की है जब महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। मेवाड़ में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन गया रियासत में। ऐसी अवस्था में दासीपुत्र बनवीर जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन वो दासीपुत्र होने के कारण राज्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। इसलिए सामंतों ने उसको राजगद्दी पर नहीं बैठाया, लेकिन वो जबरदस्ती राजगद्दी पर बैठना चाहता था, मेवाड़ का राजा बनना चाहता था, मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। उसने षड्यंत्र करके महाराणा संग्राम सिंह के बेटे विक्रमादित्य की हत्या कर दी और दूसरे पुत्र उदय सिंह द्वितीय को भी वो मार करके और राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। ये सब बातें, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका था राजमहल में, और पन्ना धाय को इस बात का पता चल गया। उसको मालूम हुआ कि दासीपुत्र बनवीराज विक्रमादित्य की हत्या के बाद आज उदय सिंह की भी हत्या करने वाला है। उस पन्ना धाय ने साहस, शौर्य का परिचय देते हुए और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ऐसा कार्य किया कि उसने अपने बेटे चंदन को महाराणा उदय सिंह के वस्त्र पहना दिए और जिस पलंग पर
महाराणा उदय सिंह को सुलाया जाता था, उसी पर अपने बेटे चंदन को महाराणा उदय सिंह की पोशाक पहनाकर सुला दिया और महाराणा उदय सिंह को सुरक्षित तरीके से राज्य के बाहर पहुंचा दिया। जब दासीपुत्र वनवीर आया तो उसने तुरंत उदय सिंह के पलंग की ओर कदम बढ़ाए। उसने देखा कि वहाँ पर उदय सिंह के वस्त्र पहने हुए उदय सिंह सो रहा है। उसको कहाँ मालूम था कि उदय सिंह नहीं है, ये तो पन्नाधाय का पुत्र चंदन है। उसने तलवार से उसका वध कर दिया, अर्थात चंदन का वध कर दिया। और महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय ने सामंतों के माध्यम से राज्य के बाहर कर दिया सुरक्षित। उस पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का त्याग करके, बलिदान दे करके मेवाड़ की रक्षा की। इसी कारण आज भी उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम स्वर्ण अक्षरों में स्वर्णिम अक्षरों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और आज भी उनके शौर्य, साहस और बलिदान की गाथाएं केवल मेवाड़ अंचल में नहीं, पूरे भारत में गाई जाती हैं। इसलिए पन्नाधाय के उस बलिदान के स्वरूप ही, फलस्वरूप ही हमको महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक प्राप्त हुए। यदि पन्नाधाय अपने बेटे चंदन का बलिदान नहीं करती तो हमको महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक प्राप्त नहीं होते। इसलिए सदा पन्नाधाय के बलिदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ऐसी महान वीरांगना को हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।